This call is now being recorded. Okay, in the next topics of computer networks, we are going to study the most important topic that is known as a actually हम लोग इसमें देखेंगे वर्चुअल सर्किट एंड डेटाग्राम्स। तो ये जो वर्चुअल सर्किट एंड डेटाग्राम्स जो है वो आखिर किस में आता है, तो उस चीज के लिए हमको एक्चुअली टेक्निक्स के बारे में जानना जरूरी है। तो आपके सिलेबस में वर्चुअल सर्किट एंड डेटाग्राम्स दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। वर्चुअल सर्किट्स एंड डेटाग्राम्स अंडर द कंसिस्ट ऑफ स्विचिंग। तो स्विचिंग टेक्निक्स जो होता है जनरली दो तरीके का होता है। ब्रॉड सेंस में अगर हम बात करते हैं, और एक और तरीका होता है मैसेज स्विचिंग के नाम से भी होता है। जनरली हम उसको अप्लाई नहीं करते हैं। तो ब्रॉड कैटेगरी में हम देखेंगे तो दो ही तरीके का स्विचिंग होता है, एक होता है सर्किट स्विचिंग और एक होता है पैकेट स्विचिंग। जो सर्किट स्विचिंग होता है, सर्किट स्विचिंग जनरली जो हमारा टेलीफोन एक्सचेंज होता है वो सर्किट स्विचिंग को अप्लाई करता है। बट पैकेट स्विचिंग जो होता है वो हम इंटरनेट में यूज करते हैं। जैसे इंटरनेट में हमारा नेटवर्किंग के जो पैकेट्स होते हैं उसको हम सेंड करने के लिए हम पैकेट स्विचिंग यूज करते हैं। तो जनरली हमारे पास जो नेटवर्क में डेटा सेंड करने के टेक्निक्स होते हैं वो दो होते हैं, यानी दो तरीके के सर्विसेज होते हैं। एक होता है कनेक्शन ओरिएंटेड और एक होता है कनेक्शन लेस सर्विसेज। इन्हीं दो के बेस पर पैकेट स्विचिंग को बनाया गया है। तो हम सर्किट स्विचिंग को नहीं देखेंगे क्योंकि सर्किट स्विचिंग जो होता है वो टेलीफोन एक्सचेंज में जैसे स्विचेस होते हैं वो आपस में कनेक्ट होकर काम करता है। यानी एक जो अब मैं ये बोलूंगा कि एक ब्रॉड व्यू में मैं आपको ब्रीफली ये बता दूंगा कि सर्किट स्विचिंग जो होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोसेस को फॉलो करता है। तो इसका मतलब है कि जो आप टेलीफोन एक्सचेंज में या टेलीफोन में जब बात करते हो तो ये जो बातें होती है वो सर्किट स्विचिंग के थ्रू ही होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आप सर्किट स्विचिंग का यूज किस पर्पस के लिए करते हैं। अब यहाँ पे स्विचिंग का जो नेक्स्ट टाइप ऑफ कैटेगरी होता है वो होता है पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग अगेन दो पोर्शन में डिवाइड होता है। पैकेट स्विचिंग मतलब जैसे आपने पैकेट से नाम से आइडेंटिफाई हो गया है कि पैकेट से जनरली यूज इन ए नेटवर्क लेयर। तो इसका मतलब है ये जो स्विचिंग टेक्निक्स है दिस इज बेस्ड ऑन द नेटवर्क लेयर टेक्निक्स। यानी नेटवर्क लेयर में जो पैकेट्स होता है उसको वन नोड से अनदर नोड में स्विच कैसे करना है, यानी कैसे करके उसको फॉरवर्ड करना है। इसके लिए हमारे पास होता है दो तरीके दिए गए हैं, एक होता है वर्चुअल सर्किट अप्रोच और दूसरा होता है डेटाग्राम अप्रोच। तो आप जैसे सर्किट नाम से आप देख सकते हो कि जैसे सर्किट स्विचिंग में सर्किट यूज हुआ है वर्ड, सेम एज वर्चुअल सर्किट में भी एक तरीके से सर्किट यूज हुआ है। तो इसका मतलब आप ये रिलेट कर सकते हो कि सर्किट स्विचिंग का जो कंसेप्ट है यानी कनेक्शन ओरिएंटेड का जो कंसेप्ट है दैट विल बी अप्लाई ऑन द वर्चुअल सर्किट अप्रोच आल्सो। तो इसका मतलब है कि सर्किट स्विचिंग के जो कनेक्शन ओरिएंटेड टेक्निक्स है यानी कनेक्शन ओरिएंटेड जो सर्विस है उसको ये फॉलो करता है, बट एक तरीके से ये वर्चुअल फॉर्म में बनाता है। यानी सर्किट स्विचिंग में फिजिकली सर्किट्स क्रिएट होते हैं, बट वर्चुअल सर्किट में एक तरीके से सर्किट्स तो क्रिएट होते हैं बट दे आर नॉट फिजिकल सर्किट्स, यानी फिजिकली वो स्विचेस आपस में कनेक्ट नहीं होता है। एक तरीके से लॉजिकल सेंस में उनको बता दिया जाता है कि इन्हीं पाथ से होते हुए जाना है। तो इसका मतलब एक तरीके से हम सर्किट क्रिएट कर देते हैं लॉजिकल सेंस में और बोल देते हैं कि इन्हीं पाथ से होते हुए इन्हीं रूट से होते हुए आपको आगे बढ़ना है, यानी स्ट्रिक्ट कर देते हैं। जैसे सर्किट स्विचिंग में भी स्ट्रिक्ट हो जाता है बट वहाँ फिजिकली कनेक्टेड होने के कारण से ऑटोमेटिकली जहां जहां कनेक्टेड होते हैं उसी के थ्रू होते हुए वो आगे बढ़ता है। बट डेटाग्राम अप्रोच होता है जस्ट उसके उल्टा काम करता है, यानी ये कनेक्शन लेस जो अप्रोच है उसको यूज करता है। यानी आपके पास जब डेटा होगा तो आप उसको डायरेक्टली सेंड कर सकते हो। चलिए हम सबसे पहले जो होता है डेटाग्राम अप्रोच को जान लेते हैं। सबसे पहला जो डेटाग्राम होता है इसमें ये बताया गया है कि ईच पैकेट ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास सपोज कर लो चार पैकेट नेटवर्क लेयर में रखा हुआ है, तो चारों पैकेट जो होता है वो इंडिपेंडेंटली ट्रीट होगा। इसका मतलब होता है कि 1 2 3 4 दे नॉट फॉलो ईच अदर, यानी 1 को 2 फॉलो नहीं करेगा, 2 को 3 फॉलो नहीं करेगा, 3 को 4 फॉलो नहीं करेगा। इसका मतलब है 1 कहीं और से जा सकता है, 2 कहीं और से जा सकता है, 3 कहीं और से जा सकता है, 4 कहीं और से जा सकता है। और से जा सकता है का मतलब होता है किसी और रूट को फॉलो करते हुए डेस्टिनेशन पे पहुंच सकता है। तो इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं कि डेटाग्राम अप्रोच में हर एक पैकेट इंडिपेंडेंटली ट्रीट होता है। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड पैकेट कैन टेक एनी प्रैक्टिकल रूट। जैसे मैंने अभी समझाया था, यानी इंडिपेंडेंटली यूज होता है, इट मींस इनडायरेक्टली यू कैन से दैट they can take different practical route, यानी कोई भी प्रैक्टिकल रूट अपने हिसाब से चूज कर सकता है। पैकेट्स में अराइव आउट ऑफ ऑर्डर। तो इसका मतलब होता है जब मैं ये बोल रहा हूँ कि 1 को 2 फॉलो नहीं करेगा, 2 को 3 फॉलो नहीं करेगा, तो इसका मतलब होता है कि दे फॉलो द डिफरेंट रूट, यानी अलग अलग रूट्स होते हुए जाएगा। तो हो सकता है कि डेस्टिनेशन में
फोर्थ नंबर का पैकेट पहले पहुंचे, फिर फर्स्ट पहुंचे, फिर 3 पहुंचे, फिर 2 पहुंचे। तो इसका मतलब होता है कि इसमें जो होता है ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 ऐसा कुछ नहीं है। जो पहले पहुंचना है वो पहुंच जाएगा। तो इसलिए पैकेट में अराइव आउट ऑफ ऑर्डर, यानी उसका कोई ऑर्डर जरूरी नहीं है। पैकेट्स में कोई मिसिंग, यानी हो सकता है कि रास्ते में कोई पैकेट मिसिंग हो जाएगा। अगर कोई पैकेट मिसिंग हो जाएगा तो ऑलरेडी मैंने आपको डेटा लिंक लेयर में ये चीज पढ़ा दिया है कि सपोज कर लो कोई फ्रेम मिस हो जाता है तो रीट्रांसमिशन होता है। तो सेम एज होता है कि अगर कोई पैकेट मिस हो जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटा लिंक लेयर है, वो ये बताएगा कि उस पैकेट से जो फ्रेम्स बने हैं वो फ्रेम्स सही से सक्सेसफुली रिसीव हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो रीट्रांसमिशन देगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पैकेट में वो मिसिंग, पैकेट अगर मिसिंग होता है तो प्रॉब्लम आप उसको शट आउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैकेट मिसिंग हो सकता है। अब टू रिसीवर टू रीऑर्डर, तो इसका मतलब होता है अब क्वेश्चन ये आता है कि जैसे सपोज कर लो वो डिफरेंट पाथ को फॉलो करते हुए हर एक पैकेट जो होता है रिसीविंग एंड पे पहुंचता है। तो इसका मतलब है कि उसका ऑर्डर सेम नहीं होता, उसका ऑर्डर सीक्वेंस में नहीं होता है। तो इसलिए वो सीक्वेंस में ना होने के कारण से उसको डेस्टिनेशन एंड यानी रिसीविंग एंड में उसको रीऑर्डर किया जाता है। लास्ट पॉइंट में यही बताया गया है कि अब टू रिसीवर to reorder packets and recover from missing packets। तो इसका मतलब होता है कि आप उसको रीऑर्डर करते हो, उसके सीक्वेंस नंबर को चेक करते हो, then you can identify that the packets is receiving successfully or not, or any kind of packets is going to be missed or not। So you can identify by their पैकेट नंबर। तो इसलिए डेटाग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पैकेट नंबर। तो पैकेट नंबर इज मोर इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ डेटाग्राम, एंड डेटाग्राम अप्रोच इज बेसिकली यूज द कनेक्शन लेस सर्विसेज। तो जो चीजें मैंने आपको बताया, जैसे किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, किसी भी रूट से जा सकता है, इसका मतलब है इनडायरेक्टली दैट इज गोइंग टू बी से दैट दिस अप्रोच इज एक्चुअली रिप्रेजेंट द कनेक्शन लेस सर्विस। तो ये चीज आपको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So this is a simple example. You can identify whatever I have been said in the previous slide. तो उसका मतलब होता है उन सब चीजों को अगर हम एक पिक्चर के फॉर्म में देखते हैं तो कैसे दिखेगा। जनरली जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि एग्जाम में आप कैसे लिखोगे, तो एग्जाम में वो 5 पॉइंट आपने लिखा, आप उस 5 पॉइंट के बेस पर एक डायग्राम शो कर दिया। तो इस तरीके के जब आप आंसर लिखते हो तो यू कैन गेट मोर एंड मोर मार्क्स, यानी आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो डायग्राम जरूर इंक्लूड कीजिए। तो देखिए डेटाग्राम अप्रोच को समझाने के लिए एक सिंपल सा डायग्राम दिया गया है। इनिशियली जो सोर्स एंड होता है, सोर्स मतलब ए जो आपके पास सिस्टम दिया हुआ है, सो ए इज द सोर्स एंड एक्स इज द डेस्टिनेशन, यानी रिसीविंग एंड होता है। तो सोर्स एंड में उसका जो सीक्वेंस नंबर है 1 2 3 4, यानी सबसे पहले 1 फिर 2 फिर 3 एंड 4 सीक्वेंस में, बट दे डू नॉट फॉलो द सेम पाथ, यानी 1 एंड 3 कुछ और पाथ को फॉलो कर रहा है, 2 किसी और पाथ को फॉलो कर रहा है, आप देख सकते हैं 4 किसी और पाथ को फॉलो कर रहा है, यानी किसी और रूटर के होते हुए वो आगे बढ़ रहा है। तो जब देख सकते हो कि ये डिफरेंट पाथ को फॉलो करते हुए बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है मैंने जो कहा था दैट इज द एक्चुअल थिंग, यानी वो ऐसा ही होता है। अब देखिए रिसीविंग एंड में वो इस तरह से रिसीव हो रहा है, पहले 1 रिसीव हुआ, 4 रिसीव हुआ, 3 रिसीव हुआ, 2 रिसीव हुआ। इस तरह से वो रिसीव करने के बाद उसको रीऑर्डर करता है। रीऑर्डर करने के बाद देखता है कि कोई फ्रेम यानी कोई पैकेट जो होता है नंबर मिसिंग तो नहीं है, यानी कंटिन्यूअस है कि नहीं, 1 2 3 4 है कि नहीं। अगर मान लो उसके सीक्वेंस में कोई मिसिंग मिलेगा तो इसका मतलब है वो अपने एंड पे उन पर्टिकुलर पैकेट्स को होल्ड करके रखेगा, तब तक होल्ड करके रखेगा जब तक कि जो एरर पैकेट्स है या जो कि डिस्कार्ड हो गया है या लॉस हो गया है, whenever they not get all the kind of packets successfully, they never transfer the packets to the transport layer। वो ट्रांसपोर्ट लेयर को ले देता है। फिर क्योंकि रिसीविंग एंड में क्या होता है, नेटवर्क लेयर के बाद ट्रांसपोर्ट लेयर को ही हैंडओवर होता है, तो तब तक वो डेटा को ट्रांसपोर्ट लेयर को नहीं देता है जब तक सारे पैकेट्स सीक्वेंस में ऑर्डर में नहीं आ जाते हैं। तो इज दैट क्लियर? ठीक है? Yes, sir. अब देखिए डेटाग्राम रूटिंग टेबल। डेटाग्राम रूटिंग टेबल में आप देख सकते हो कि हमारा जो टेबल है वो कैसे होगा, क्योंकि इसमें नेक्स्ट पाथ क्या होगा वो चीज नहीं दिया हुआ है। इसमें आपको ये दिया हुआ है कि डेस्टिनेशन एड्रेस जैसे 0785 है तो वो जो होता है उसके पोर्ट नंबर 7 में पहुंचना है। तो उसका मतलब होता है कि 0785 तक हमको पहुंचना है। अब मैं पूछते पूछते पहुंचूंगा कहां से, मैं किसी एक वाले रूटर के पास जाऊंगा, फिर मैं पूछूंगा कि ये वाला रास्ता यानी 0785 मेरा रूट है,
मतलब मेरे को वहां पहुंचना है तो कैसे पहुंचूंगा, फिर उसके बाद पहुंचना है तो कैसे पहुंचूंगा, तो इस तरह से मैं वहां पे पहुंचूंगा। तो सपोज कर लो आपको, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको मैग्नेटो मॉल जाना है, मैग्नेटो मॉल में जो होता है आपको पीवीआर में जाना है, तो पीवीआर इज योर आउटपुट, यानी आउटपुट पोर्ट जो होता है आपका पीवीआर है, और मैग्नेटो मॉल आपका जो होता है डेस्टिनेशन एड्रेस है। तो इसका मतलब है जब आप ग्रुप से स्टार्ट करोगे तो आपके पास दो ही चीजें रहेगा कि मुझे मैग्नेटो मॉल जाना है, और मैग्नेटो मॉल पहुंचे तो आप उसमें पीवीआर में जाना है, तो हाउ टू रीच देम। तो इसका मतलब होता है कि आप पूछते पूछते जाओगे, पहले आप नए हो, आपको पता नहीं है कि मेन रूट क्या है, तो आप जब निकलोगे यहाँ से तो किसी एक पर्टिकुलर चौराहे पे आप उसको पूछोगे कि मैग्नेटो मॉल का रास्ता कौन सा है, फिर वो आपको बताएगा, फिर उसके बाद आगे पूछोगे वो आपको बताएगा। पहुंचते पहुंचते जब आप मैग्नेटो मॉल पहुंच जाते हो तो देन आप फाइंड आउट करोगे कि आपका जो पीवीआर पोर्ट एड्रेस जिसको आप बोल रहे हो वो कहाँ पे है। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि डेटाग्राम रूटिंग में दो चीजें आप कंसिस्ट करता है, एक कि जहां पे आपको पहुंचना है वो, और पहुंचने के बाद डेस्टिनेशन क्या है वो उस पे आपको फाइंड आउट करना। तो इसका मतलब है दो एड्रेस आपके पास होना चाहिए, एक डेस्टिनेशन एड्रेस यानी आईपी एड्रेस, और दूसरा पोर्ट नंबर यानी प्रोसेस एड्रेस, जो मैं ऑलरेडी पहले भी बता दिया था कि एक पोर्ट आईडी होता है। पोर्ट आईडी मतलब फिजिकल पोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपके पास सॉफ्टवेयर काम करते हैं तो उसका एक पोर्ट आईडी होता है, उसको मेंटेन करता है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि डेटाग्राम कैसे काम करता है, उसका रूटिंग टेबल कैसे काम करता है। नाउ कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्विचिंग टेक्निक्स, यानी जो हम पैकेट स्विचिंग की बात करते हैं, सेकेंड जो हम ये बोलते हैं कि ये कनेक्शन ओरिएंटेड कंसेप्ट को फॉलो करता है, बट ये फिजिकली कनेक्शन क्रिएट नहीं करता है, ये लॉजिकल सेंस में कनेक्शन ओरिएंटेड को फॉलो करता है। इसका मतलब है कि ये सर्किट स्विचिंग के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी फॉरवर्ड करता है। तो इसका मतलब होता है, सबसे पहला पॉइंट ये बताया गया है कि प्री प्लान्ड रूट एस्टैब्लिश बिफोर एनी पैकेट सेंड। तो इसका मतलब ये हुआ साफ साफ कि अगर आपके पास पैकेट्स है तो उस पैकेट को तब तक नहीं दे सकते जब तक कि आप एक रूट एस्टैब्लिश नहीं कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, सेम एग्जांपल को मैं फिर से दोहराऊंगा, पहले मैं इसको समझा देता हूं। तो इसका मतलब है कि आपको एक प्री प्लान्ड रूट एस्टैब्लिश करना है एंड देन यू कैन सेंड द पैकेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बट डेटाग्राम में क्या होता है, इफ यू हैव ए पैकेट यू कैन सेंड द पैकेट विदाउट प्री प्लान्ड रूट एस्टैब्लिशमेंट, यानी पहले से रूट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर दूसरा होता है, अब ये जो बोलते हैं प्री प्लान रूट, हाउ इट कैन बी पॉसिबल, तो उसके लिए सेकंड पॉइंट बताया गया है। सबसे पहले हम कॉल रिक्वेस्ट करेंगे एंड देन कॉल एक्सेप्ट पैकेट एस्टैब्लिश कनेक्शन हैंडशेक, इसको हम बोलते हैं हैंडशेकिंग मेथड। इसका मतलब है अगर मुझे सेंड करना है, जैसे अभी जैसे एग्जांपल दिया था कि मुझे मैग्नेटो मॉल में जाना है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से एक रूट को फॉलो करते हुए, मतलब सारे रास्ते को पता करते हुए मैग्नेटो मॉल तक पहुंचने का सारा आइडिया मैं सब लोगों से पूछते हुए देखूंगा कि मेरा जो रास्ता है वो सही है यानी सेफ है कि नहीं, और कनेक्टिविटी है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रहा है कि नहीं। तो यानी मैं अपने सोर्सेस के थ्रू पता करते हुए ये काम करूंगा। अब ये मशीन में कैसे हो रहा है, तो जैसे कि मोबाइल में जब आप कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हो तो वो थोड़ा सा आपको डिले लेता है, यानी आप देख सकते हो एक बीप की आवाज आती रहती है, यानी वो पाथ फाइंड आउट करते रहता है। जैसे ही पाथ फाइंड आउट करते हुए डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है तो आपका रिंग बजना शुरू होता है। वही चीज यहाँ बताया गया है, हम एक कॉल करते हैं, कॉल रिक्वेस्ट जाता है, फिर डेस्टिनेशन जो जिस मोबाइल पे आपने कॉल किया है उसमें वो रिसीव होता है। तो इसका मतलब है कॉल, मतलब बातचीत शुरू होने के पहले एक हैंडशेकिंग प्रोसेस होता है। तो वो हैंडशेकिंग प्रोसेस क्या होता है, कॉल रिक्वेस्ट एंड कॉल एक्सेप्ट। जैसे ही कॉल एक्सेप्ट होता है यानी हैंडशेकिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपका जो होता है कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि इन केस ऑफ वर्चुअल सर्किट कनेक्शन, यानी कनेक्शन इज नेसेसरी मींस प्री प्लान्ड रूट इज एस्टैब्लिश्ड, प्रोसेस इज नेसेसरी मींस हैंडशेकिंग होना जरूरी है, और इस पूरे प्रोसेस को हम हैंडशेकिंग अप्रोच बोलते हैं। Each packet contain a virtual circuit identified instead of the destination address। तो इसका मतलब होता है यहाँ पे डेस्टिनेशन एड्रेस का कोई रोल नहीं होता है, इसमें ये बताया जाता है, हर एक पैकेट में ये इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि आपको यहाँ से पहले कहाँ जाना है, फिर कहाँ जाना है, फिर कहाँ जाना है। इसका मतलब है वो आपको रूट बना के दे दिया जाता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ मैग्नेटो मॉल में जाना है, तो आप क्या करते हो, ये बोल देता है कि आपको पहले नेहरू नगर चौक जाना है, फिर पावर हाउस चौक जाना है, पावर हाउस चौक से होते हुए सीधा आगे जाना है,
फिर आपको कुमारी चौक आएगा, कुमारी चौक से सीधा आगे जाना है, आपको जो है टाटीबंद का चौक आएगा जिसमें आपको राइट टर्न करना है, रिंग रोड से होते हुए आप आगे बढ़ जाओगे। यानी एक रूट बना दिया। यानी अगर आप उसकी जगह अगर आप बोलते हो कि नहीं मैं आप जो है यूनिवर्सिटी वाले रास्ते से होते हुए जाओगे तो एक पैकेट, तो इसका मतलब पैकेट में ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, आप सिर्फ पैकेट की उस इंफॉर्मेशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हो। तो इसका मतलब है प्री डिफाइंड जो एस्टैब्लिश रूट होता है वो डेस्टिनेशन एड्रेस होने के बजाय उसका एक वर्चुअल सर्किट के फॉर्म में, यानी ये जो मैंने बोला कि जो स्पॉट आपको बताया ये एक तरीके से सर्किट आइडेंटिफायर कहलाता है। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर इज कंटेन इन ए पैकेट इंस्टेड ऑफ द डेस्टिनेशन एड्रेस। डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं होता है। तो ये आइडेंटिफायर जैसे जैसे खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब है आप डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है नो रूटिंग डिसीजंस रिक्वायर्ड फॉर ईच पैकेट। तो इसका मतलब है हर एक पैकेट्स के लिए रूटिंग डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है, आपको बता दिया गया है। तो आप चाहे रास्ते में भीड़ हो या ना हो, आप उसी रास्ते से होते हुए जाओगे। हो सकता है डिले भी होगा, हो सकता है आप जल्दी पहुंच जाओगे। तो इसका मतलब है उसमें कोई रूटिंग डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। आप फ्री होके आप सिर्फ पैकेट के आइडेंटिफायर को चेक करते हुए आगे बढ़ते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वर्चुअल सर्किट में रूटिंग डिसीजंस हमेशा लेना पड़ता है, सॉरी डेटाग्राम सर्किट में रूटिंग डिसीजन हमेशा लेना पड़ता है, बट वर्चुअल सर्किट के केस में रूटिंग डिसीजन का कोई कंसेप्ट नहीं आता है। ये भी एक डिफरेंस की तरह आप मान सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि क्लियर रिक्वेस्ट टू ड्रॉप सर्किट्स। तो इसका मतलब होता है कि अगर आपको सपोज कर लो आपका काम हो जाता है तो आप अपने सर्किट को ड्रॉप कर दोगे और जो रिक्वेस्ट है उसको क्लियर कर, यानी जैसे कि सपोज कर लो कॉल किए हो और आपको सपोज कर लो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करना है तो आप सर्किट को ड्रॉप कर सकते हो। नॉट ए डेडिकेटेड पाथ। तो इसका मतलब होता है जैसे मैंने आपको समझाया, इसके लिए जैसे वर्चुअल एक्चुअली अगर मैं ये जो लास्ट पॉइंट बता रहा है नॉट ए डेडिकेटेड पाथ, ये इस तरह से कंपेयर करके बता रहा है कि सर्किट स्विचिंग में अगर बात करते हैं तो उसमें जो स्विचेस होते हैं आपस में फिजिकली कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए एक रास्ता बनाता है। बट इसमें ऐसा नहीं होता है। ये वर्चुअल फॉर्म में हम एक कनेक्शन बना के शो करते हैं कि वर्चुअल फॉर्म में दे आर कनेक्टेड। तो इसलिए हम लोग बोला गया है कि दे आर वर्चुअल, दे आर नॉट डेडिकेटेड पाथ। इसमें कोई फिजिकल पाथ नहीं होता है, एक तरीके से बोल दिया गया है आप ऐसे ऐसे जाना है, आपके लिए नहीं होना था। अब देखिए फिजिकल पाथ हो रहा है तो इसका मतलब आप देखे होंगे जैसे एक कॉरिडोर बना देते हैं, जैसे पूरा रास्ता खाली कर देता है, यानी फिजिकली दे आर कनेक्टेड, यानी फिजिकली पूरा का पूरा खाली कर देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेडिकेटेड पाथ। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक तरीके से डेडिकेटेड हो आप बट फिजिकली डेडिकेटेड नहीं हो। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? यस सर। तो देखिए वर्चुअल सर्किट के केस में जैसे हमारे पास बीच में बहुत सारे छोटे छोटे रूटर्स है, सोर्स से आपको डेस्टिनेशन तक जाना है, तो उससे पहले जो डैश लाइन आप देख रहे हो दैट इज ए प्री डिफाइंड या प्री प्लान्ड जो रूट है वो पहले एस्टैब्लिश होता है बाय यूजिंग हैंडशेकिंग प्रोसेस। हैंडशेकिंग प्रोसेस के बाद एक तरीके से डैश लाइन से जो बता दिया गया है कि दोनों के बीच में नेगोशिएट हो चुका है, हैंडशेकिंग प्रोसेस सक्सेस हो गया है, नाउ यू कैन सेंड योर डेटा। तो उसके बाद जो होता है आप सेंड करते हो 1 2 3 को सेंड करते हो। तो अब देखिए कि जरूरी नहीं है कि तीनों के तीनों पैकेट एक साथ आगे बढ़ते रहे, ऐसा नहीं है। तीनों में से 2 पैकेट आगे जा सकता है, 1 पैकेट बाद में जा सकता है, लेकिन दे फॉलो द सेम रूट। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि पैकेट हमेशा तीनों एक साथ नहीं जाएगा एक नोड से दूसरे नोड में। हो सकता है कुछ डिले की वजह से एक पैकेट छूट जाता है, बाकी पैकेट आगे बढ़ जाता है। जैसे आप देख सकते हो तीसरे नंबर पे एक आगे बढ़ गया है, 2 और 3 जो होता है अपनी जगह में है। उससे पहले वाले में आप देख सकते हो कि 3 अपनी जगह में रह गया है एक पर्टिकुलर, और 1 और 2 आगे बढ़ गया है। इसी तरह से आप इसको एज्यूम कर सकते हो, बट दे फॉलो द सेम पाथ, इसीलिए इसमें सीक्वेंस नंबर जरूरत नहीं है, क्योंकि दे फॉलो द सेम पैकेट, यानी एक पैकेट दूसरे को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। तो वो सीक्वेंशियली दे विल रिसीव एट द रिसीविंग एंड सीक्वेंशियली। तो इसलिए इसमें ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ती है और इसमें सीक्वेंस नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, सीक्वेंस नंबर रिक्वायर्ड नहीं है। समझ में आ गया? यस सर। तो देखिए इसमें रूटिंग टेबल थोड़ा सा चेंज होता है। एक एडिशनल आपको बता दिया जाता है कि आपको डेस्टिनेशन कोड क्या है वो तो आपको बता दिया जाता है, लेकिन ये बता दिया जाता है कि यहाँ पे डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं होता है, यहाँ पे उसका नंबरिंग होता है आइडेंटिफायर।
आइडेंटिफायर में बताया जाता है कि आप 12 आइडेंटिफायर है, उसमें पोर्ट नंबर आपको जाना है, यानी आपको जो पहुंचना है वो 12 आइडेंटिफायर में पहुंचना है। तो नेक्स्ट आइडेंटिफायर आपका क्या है 44, फिर 44 से इस तरह से होते हुए आप एंट्री फॉर पैकेट विद आइडेंटिफायर 15, तो ये 15 के लिए आपका आइडेंटिफायर 15 है, यानी उस आइडेंटिफायर से जब आप आगे बढ़ते हो तो नेक्स्ट एड्रेस के थ्रू आप आगे बढ़ते जाते हो। तो यहाँ डेस्टिनेशन एड्रेस का कोई रोल नहीं होता है। तो आ जाते हैं पैकेट स्विचिंग, जिसमें हमने दो चीजें पढ़ा है, एक होता है वर्चुअल सर्किट और दूसरा है डेटाग्राम अप्रोच। तो ये जो ऑल ओवर अगर हम बात करते हैं पैकेट स्विचिंग, इसके एडवांटेजेस क्या होता है, तो इसमें सबसे पहला होता है कि लाइन एफिशिएंसी, यानी सिंगल नोड टू नोड लिंक कैन बी शेयर्ड बाय मेनी पैकेट्स ओवर टाइम। यानी अगर हम वर्चुअल सर्किट मतलब अगर हम डेटाग्राम की बात करते हैं तो ये काम कर सकता है। उसी तरह से अगर मैं ये बोलूंगा कि आप वर्चुअल सर्किट में भी सिंगल रूट को मल्टीपल नोड यूज कर सकता है। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा है, जो लाइन एफिशिएंसी में फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है, सिंगल नोड टू नोड लिंक कैन बी शेयर्ड बाय मेनी पैकेट्स ओवर टाइम, यानी चाहे आप डेटाग्राम यूज करो चाहे वर्चुअल सर्किट यूज करो, तो यानी दो सोर्स और दो डेस्टिनेशन के बीच में सेम रूट फॉलो हो सकता है, यानी शुरुआत कहीं और से होगा लेकिन इन बिटवीन कहीं ना कहीं वो सेम रूट को फॉलो कर सकता है। तो इज इट ओके और नॉट, आप बता सकते हो सही है? यस सर, सही है। क्योंकि फिजिकली इसमें कोई कनेक्शन नहीं होता है, सब कनेक्शन लॉजिकल फॉर्म में होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि बीच के किसी एक रूट को, जो कि किसी एक के लिए डेडिकेटेड नहीं है, क्योंकि डेडिकेटेड पाथ क्रिएट नहीं होता है, तो वर्चुअल सर्किट में भी आप बोल सकते हो कि इस रूट से होते हुए आप भी जा सकते हो। वही हो गया, इसमें वही होता है लाइन एफिशिएंसी, यानी बहुत ज्यादा इसका यूटिलाइजेशन हो सकता है क्योंकि शेयरिंग हो रहा है। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड पैकेट queued and transmitted as fast as possible। तो इसका मतलब होता है ट्रांसमिशन फास्ट हो सकता है क्योंकि डेडिकेटेड पाथ नहीं होता है, इसीलिए लाइन एफिशिएंसी इसमें ज्यादा होती है। फिर उसके बाद होता है डेटा रेट कन्वर्शन, ईच स्टेशन कनेक्ट्स टू द लोकल नोड एट इट्स ओन स्पीड, अपने स्पीड से कनेक्ट हो सकता है लोकल नोड के साथ, आसपास के जो नोड है वो अपने स्पीड के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। नोड्स बफर डेटा इफ रिक्वायर्ड टू इक्वलाइज रेट्स, तो उसका मतलब होता है वो अपने पास बफर की फैसिलिटी रख सकता है, अगर वो ऐसा लगता है कि उसका जो कनेक्टेड नोड है वो स्लो है और वो फास्ट ट्रांसमिशन नहीं कर सकता है, तो क्या करेगा वो अपने पास बफर करेगा सारे डेटा को, फिर जैसे उसके पास बहुत सारे कनेक्शंस हो जाएंगे तो देन सेंड द, जो दूसरी तरफ का नोड है वो फास्टर वे में काम करता है तो उसको सेंड कर सकता है। तो ये डेटा रेट कन्वर्शन पॉसिबल होता है, यानी वेरिएबल स्पीड से वो डेटा को रिसीव भी कर सकता है और सेंड भी कर सकता है, यानी स्लोअर डेटा रिसीव कर सकता है, फास्टर डेटा सेंड कर सकता है एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है पैकेट्स आर एक्सेप्टेड इवन व्हेन नेटवर्क इज बिजी, तो इसका मतलब होता है कि डिलीवरी में स्लो डाउन, लेकिन वो पॉसिबल होता है कि उसके पास पैकेट डिले फॉर्म में पहुंच सकता है। प्रायोरिटी कैन बी यूज, आप इसमें प्रायोरिटी भी डिसाइड कर सकते हो, आपको लग रहा है कि सेकंड वाला पैकेट पहले जाना चाहिए तो फिर आप डेटाग्राम में सेकंड वाले पैकेट को पहले भेजोगे, फर्स्ट वाले पैकेट को बाद में भेजोगे या दूसरे रास्ते से भेजोगे। तो ये प्रायोरिटी आप ऑल ओवर अगर बात करते हैं तो पैकेट स्विचिंग में ये फैसिलिटी होता है। वर्चुअल सर्किट वर्सेस डेटाग्राम, यानी दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे होता है वो चीज यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें बताया गया है कि नेटवर्क कैन प्रोवाइड sequencing and error control packets are forwarded। पहला वाला पॉइंट मैं बता देता हूँ, नेटवर्क कैन प्रोवाइड सीक्वेंसिंग एंड एरर कंट्रोल। जैसे मैंने आपको बताया कि वर्चुअल सर्किट्स में एक सीक्वेंसिंग जो होता है एंड एरर कंट्रोल, ये फैसिलिटी आपके पास होता ही है, अगर नेटवर्क लेयर में काम कर रही हो तो डेटा लिंक लेयर आपको वो चीज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है कि पैकेट्स आर फॉरवर्डेड मोर क्विकली, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेटाग्राम अप्रोच एक ऐसा होता है, तो यानी वर्चुअल सर्किट में अगर आपके पास एक बार पाथ क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद जो होता है आप उस रूट को फॉलो करते हुए फटाफट आप अपने डेटा को सेंड कर सकते हो, क्योंकि इसमें रूटिंग डिसीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो इसलिए पैकेट एक नोड से दूसरे नोड में पहुंचता है, दूसरे से तीसरे में फॉरवर्ड हो जाता है, तीसरे से चौथे में, यानी इसमें रूटिंग डिसीजन नहीं होता है, तो इसलिए फास्टर डिलीवरी होता है, यानी फास्ट फॉरवर्ड पे काम करता है, लेस रिलायबल। अब दूसरा होता है कि लॉस ऑफ ए नोड
लॉसेस ऑल सर्किट थ्रू दैट नोड। तो इसका मतलब है अगर सपोज कर लो आपने एक रूट बना दिया है, जैसे मैंने अभी बताया कि आपने एक रूट बना दिया है, अब उस रूट से जाते जाते जब उसको पता चल रहा है कि बीच में कहीं जाम लग गया या बीच में कुछ डिरेलमेंट हो गया या एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण से वो रास्ता पूरा बंद हो गया, तो वो किस रास्ते को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। उस तरह से बोला गया है कि सपोज कर लो हमने एक वर्चुअल सर्किट बनाया है, उसमें से एक नोड खराब हो गया, तो यानी पूरा का पूरा जो हमने पैकेट में पाथ दिया था वो काम नहीं करेगा, कहीं ना कहीं जाके वो लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं लेस रिलायबल। क्यों? क्योंकि इसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अब डेटाग्राम अप्रोच की अगर हम बात करेंगे वर्चुअल सर्किट के बारे में देखिए, तो डेटाग्राम अप्रोच में है कि नो ऑल सेटअप फेसेस, यानी अगर हम इसके जो भी आप फीचर्स पढ़ रहे हो इस चीज को आप कंपैरिजन में वर्चुअल सर्किट के साथ दे सकते हो। कभी कभी इन दोनों के बीच में कंपैरिजन या डिफरेंस पूछा जाता है, तो यू हैव टू राइट दिस काइंड ऑफ डिफरेंस। तो जैसे डेटाग्राम की बात कर रहा है कि नो कॉल सेटअप फेसेस, तो इसका मतलब होता है कि वर्चुअल सर्किट में कॉल सेटअप फेसेस होते हैं, यानी हैंडशेकिंग अप्रोच होता है, इसमें नहीं होता है। तो बेटर इफ फ्यू पैकेट्स आर देयर। तो इसका मतलब ये कब काम करता है? जब आपके पास थोड़े बहुत पैकेट होता है और उसको जल्दी से सेंड करने की जरूरत पड़ता है फास्टर वे में, तो ये डेटाग्राम अप्रोच इज बेस्ट, क्योंकि इसमें कॉल सेटअप की जरूरत नहीं है एंड फास्ट फॉरवर्ड प्रायोरिटी बेसिस पे सेंड हो जाता है। और दूसरा होता है मोर फ्लेक्सिबल, रूटिंग कैन बी यूज्ड टू अवॉइड कंजेशन पार्ट ऑफ द नेटवर्क। यानी मोर फ्लेक्सिबल मतलब होता है कि सपोज कर लो किसी नोड के पास या किसी रूटर के पास कोई पैकेट पहुंचता है, तो वो पूरा का पूरा टेस्ट करता है, रूटिंग अप्रोच लगाता है और उसके बाद अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से डिफरेंट रूट को फॉलो करते हुए वो पैकेट को सेंड करता है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ये मोर फ्लेक्सिबल है विद रिस्पेक्ट टू द वर्चुअल सर्किट। क्यों? वर्चुअल सर्किट में फ्लेक्सिबिलिटी का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है। वर्चुअल सर्किट में ऐसा है कि जो रूट बना दिया गया है उस रूट को आपको फॉलो करना है, चाहे तो आप कितने भी कोशिश कर लो, क्योंकि आप रूल्स तोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपको एक रूल बना के दे दिया गया है। तो इस तरह से डेटाग्राम में कोई रूल्स नहीं होते हैं, तो इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है इसमें। सो आपको समझ में आ गया कि कंपैरिजन ऑफ अगर हम बात करते हैं वर्चुअल सर्किट एंड डेटाग्राम में, तो इश्यूज दे दिया गया है और उसका डिफरेंस दे दिया गया है। तो देखिए पूरा का पूरा डिफरेंस आपके सामने प्रेजेंट है, जिसमें पहला दिया हुआ है सर्किट सेटअप, फिर नॉट नीडेड एंड रिक्वायर्ड। मैंने अभी बताया था जैसे एक आपको हैंडशेकिंग अप्रोच लगाना है तो डेटाग्राम में हैंडशेकिंग नहीं होता है। एड्रेसिंग डेटाग्राम में रिक्वायर्ड है और वर्चुअल सर्किट में रिक्वायर्ड नहीं है। वर्चुअल सर्किट में क्या जरूरत पड़ती है? ईच पैकेट कंटेन ए शॉर्ट वीसी नंबर, यानी वर्चुअल सर्किट नंबर या वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर या पैकेट आइडेंटिफायर यूज होता है। स्टेट इंफॉर्मेशन, रूटर्स डू नॉट होल्ड स्टेट इंफॉर्मेशन अबाउट कनेक्शंस। तो इसका मतलब है रूटर के पास स्टेट इंफॉर्मेशन नहीं होता है, आगे कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, उसका कोई इंफॉर्मेशन होता है। बट ईच वर्चुअल सर्किट रिक्वायर रूट टेबल स्पेस फॉर कनेक्शन, यानी उसको नेक्स्ट कहाँ भेजना है उसका इंफॉर्मेशन रहता है। तो हर एक स्टेट का इंफॉर्मेशन रहता है इनकमिंग पैकेट को आउटगोइंग में कहाँ भेजना है। रूटिंग, ईच पैकेट इज रूटेड इंडिपेंडेंटली, और इसमें जो रूटिंग की कोई जरूरत नहीं होता है। रूट चूज व्हेन वीसी इज सेटअप, तो इसका मतलब है जब वीसी यानी वर्चुअल सर्किट सेटअप यानी हैंडशेक प्रोसेस होता है उसी समय ही रूटिंग होता है, यानी वंस रूट एंड नेवर यूज द रूटिंग प्रोसेस। इसका मतलब होता है कि वर्चुअल सर्किट में एक बार रूटिंग यूज होता है वर्चुअल सर्किट यानी हैंडशेकिंग प्रोसेस के ड्यूरेशन में और उसको क्रिएट करने के लिए, उसके बाद पैकेट जो होता है रूटिंग यूज नहीं करता, यानी रूटिंग एल्गोरिथम अप्लाई नहीं होता पैकेट में। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि ईच पैकेट इज रूटेड इंडिपेंडेंटली, तो इसका मतलब होता है कि इसमें हर पैकेट हर बार रूटिंग एल्गोरिथम से होते हुए आगे बढ़ता है। तो उसमें एक बार रूटिंग होता है वर्चुअल सर्किट में और बाकी समय नहीं होता, बट इसमें हर पैकेट के लिए रूटिंग होता है। Effect of the router failure, so none except for packets lost during each crash। तो इसका मतलब है रूटर अगर फेल हो गया तो फिर काम ही नहीं करेगा। उसी तरह से होता है all VC that pass through the failed router are terminated। तो दोनों ही केस में आपको समझा दिया गया कैसे होता है। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज अगर हम बात करेंगे तो इसमें डिफिकल्ट है बोलना, आप इजीली नहीं बोल सकते हो कि अच्छा है या खराब है, डिफिकल्ट है बोलना, बट इजी इसमें अगर हम बात करेंगे इजी होता है इफ एनफ रिसोर्स कैन बी एलोकेटेड इन एडवांस फॉर ईच पर्सन। तो इसका मतलब है ये भी डिफिकल्ट वे में आप बात कर सकते हो, बट एक इजी अप्रोच भी देता है अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। कंजेशन कंट्रोल इसमें डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें हर एक पैकेट अपने हिसाब से आगे बढ़ता है, तो हो सकता है कि एक ही रूट में सारे पैकेट्स आके खड़े हो जाए।
तो ऐसे केस में इसके लिए डिफिकल्ट होता है, तो इसीलिए डेटाग्राम में कंजेशन कंट्रोल डिफिकल्ट है, बट इसमें इजी होता है कि इफ एनफ रिसोर्स कैन बी एलोकेटेड इन एडवांस फॉर ईच। अगर आपके पास कंजेशन आता है, कोई दूसरा रास्ता है, तो उसको आप यूज कर सकते हो। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज वर्चुअल सर्किट, व्हाट इज डेटाग्राम। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आज